हो जाइए। यहाँ सर दीवार पड़ा और ये अपना बड़ू चेहरा दिखाने आ गए। बाहर जाओ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। जाओ। अरे हनी तुम क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं देखने वाला हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू, जो कि कोरियन ड्रामा है। इसका सीज़न 1 और एपिसोड 1 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड। हर माँ बाप की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं। 17 नवंबर 2000। यंगवू, यंगवू, अच्छा ये लड़की है वो। आपकी बच्ची 5 साल की हो गई है और आप कह रहे हैं कि अब तक ये कुछ भी बोल नहीं पाती। अच्छा, बोल नहीं पाती है। 5 साल की हो गई, हिलने पर लगी है वो। अभी हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, पर मुझे लगता है यंगवू ऑटिस्टिक है। यंगू ऑटिस्टिक है, यंगू है उसका नाम। अब नॉर्मल है ये। ओए, ओए, वहां से हिलना मत, हिलना नहीं। है क्या हो गया? एक बार किराया बढ़ाया घर में रहने दिया और तूने मेरी ही बीवी पर डोरे डाले। चल निकल इधर से हरामी। आपकी बीवी पर डोरे डाले? अरे मैं काम पर जाने से पहले अपनी बच्ची उनके पास छोड़ कर जाता हूँ। झूठ। तूने मेरे घर में घुसने के लिए इस बच्ची को। ये गलत समझ रहा है आदमी। तमीज से बात नहीं कर सकते? तू मुझे तमीज सिखाना साले। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। वो बच्चे डर गए। तू निकल यहाँ से। मुझे मत आना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मुझे भी बच्चे गुस्सा डर गई। अगर कोई किसी इंसान को चोट पहुंचाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। और इसको ये रूल कहाँ से पता? अच्छा अब बोल दिया इसने। यंगवू, तुम बोलने पहले कैसे बोलती लगी? नहीं थी। खुश हो गया वो। मेरी बेटी ने बात की, यंगवू ने बात की। सुना ना आपने? डैड यंगवू, यंगवू, यंगवू ने हाँ क्रिमिनल क्या लॉ? ये बुक्स रखी है जो ये बुक पढ़ती है वो। अच्छा तुमने ओह माय गॉड, क्रिमिनल लॉ की किताब पढ़ी? जुर्माना भरना पड़ेगा। पर ये जुर्म तब जुर्म माना जाएगा जब एक गवाह हो, एक मान और भावना को ठेस ना पहुंची हो। तो अपमान सिर्फ बोलकर नहीं होता। एक किसी सच्चाई को बयां करना अपमान नहीं। मेरे पति ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। ये मेरी यंगवू ने क्रिमिनल लॉ याद कर लिया। कर ली इसके बेटे ने। ओह माय गॉड, ये तो जीनियस है। तभी तो ये दूसरे बच्चों से इतनी अलग है, क्योंकि ये उनकी तरह मामूली नहीं है। तुम देख लेना। हर माँ बाप की जिंदगी में ये दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल है ना। और मेरे जीनियस जीनियस है। केस फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वो। सो रखिए। मेरा नाम वू यंगवू, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, वू यंगवू। वो यंगू। सो के उठ रही है। ओह कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी है। कितने सारे बुक्स रखी है क्रिमिनल की, क्रिमिनल लॉ की। यंगवू, अच्छा इसके डैड ने रखा है तो। अच्छा सारे इमोशन की फोटो लगा रखी। हैप्पीनेस।
अच्छा, कुछ खा रही है। ये रहा यंगबू गिम्बाप। अब यहाँ आराम से बैठकर खाओ। अच्छा, ये खाती है। बड़ा स्वाद नहीं आता। जरा ऑफिस का रास्ता बताना। हबजोंग स्टेशन तक पैदल जाना है, लाइन नंबर 2। अजीब मत बोलना और किसी को मुंह पर जवाब मत देना। बातें नहीं दोहरानी, अजीब नहीं बोलना और सच पर पाबंदी है। वेल्स की अगर वेल की बात करना जरूरी हो जाए तो तुम एक्वेरियम में काम करती होगी, तो तब कर लेना। ठीक है। ओह, चलेगी। और भी मिल चुका है इसे। वो सहमाई हुई है, बैठी हुई है। क्या सोच रही है ये? ओ, बैल मछली। अच्छा, इसके बारे में सोचती है ये। इसलिए इसके डैड बोलते बैल के बारे में मत सोचना। सम वहाँ से एंटर नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ से बना पड़ेगा इसे। ये तो जाने की कोशिश कर रही है। अरे फिर से बाहर। अब मैंने पकड़ लिया, आ जाओ। अच्छा, इससे रोक दिया। इस दरवाजे को समझना मुश्किल है नहीं? थैंक यू। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? इसी तरफ जा रहा है। इस तरफ। नहीं, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जुनहो, अटॉर्नी जंग वाली फाइल हाँ, वो फाइल मेरी टेबल पर रखी है, जाके लेना। ओके, ठीक है? थैंक्स। कितना बड़ा ऑफिस है वो, है? कितने सारे लॉयर हैं। सुनिए, वहाँ नहीं, यहाँ से जाना है। चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ आई क्यों गई? म्योंगसोक Yes, come in. ऑफिस। काम करूंगी। आज किसी नए अटॉर्नी ने ऑफिस ज्वाइन करना था क्या? रिज्यूम देख रहा है। तो सरफेस का है। दूसरा नहीं तो क्या लिखा था उसमें? डिसऑर्डर, बीमारी थी इसे। अच्छा, तो अपने बारे में कुछ और बताओ। वो लड़की मना कर रही थी। तक मलयालम, समझ योग में सब लगे। स्टेशन। मजाक अच्छा के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ा लो। जरूर। चलो, मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नक नहीं बोलना, पर इतना आसान नहीं है। तुम दोनों अच्छा, एक दूसरे को दोनों जानती साथ हो? में लॉ राइटिंग पहचानते हो? थे। नहीं, अच्छा, सीईओ ने लिखा था कि ध्यान रखने के लिए। इस पर लिखा है हान। अच्छा, जैसे रखा हुआ है टिश्यू पेपर।
ये CEO इसके पास चला गया। अच्छा ने उसके रिज्यूमे का दूसरा पेज नहीं देखा है क्या? उसमें लिखा है कि उस लड़की को ऑटिज्म है। हाँ, वो मैंने पढ़ा है। वो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट हुई है। इतने काबिल इंसान को है पर जा सके, जिसे अच्छी तरह बात करनी आती हो और साफ साफ बोल सके। जो अपना इंट्रो भी ढंग से नहीं दे पा रही है, उसे मैं चुप हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि वो मुझसे काफी अलग है। उस नासमझ को केस देकर देख लेता हूँ, पता चल जाएगा कि वो काबिल है या नहीं। या फिर क्या पता स्पेशल लोगों के बारे में मेरी ही राय गलत हो। वैसे ये रखना नहीं चाहता उसे। अच्छा कर दूंगी। ठीक है, ये लो, इस पब्लिक इंटरेस्ट केस का मटेरियल निकालो। मटेरियल निकालो। इतने सारे कागज। हो गया तुम्हारा? तो डिफेंडेंट एक 70 साल की औरत है, पति दिमागी रूप से बीमार है और भी थी। प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। हम बैकबेल को स्पर्म बेल भी कहते हैं। इसके बड़े चौकोर सिर में स्पर्मेसिटी ऑर्गन यानी शुक्राणु अंग होता है और स्पर्मेसिटी ऑर्गन के अंदर नॉवल में हम बैकबेल को सफेद बताया गया है, जबकि असल में उसका रंग डार्क ग्रे या पर्पलिश ब्राउन होता है। वेल की बातें मना है। प्रेस से हमला किया गया था। ओ ये सिर दर्द। ओ अच्छा, इसी आदमी ने मारा था अपनी वाइफ को। तुम? हाँ, ओ मेरा सिर। डिलीवरी है। एक मिनट आई। लगता है मेहनती हो और दिखने में भी तुम बहुत हैंडसम हो। टॉप हस्बैंड मटेरियल। कोई लड़की पसंद है? यहाँ से। बहुत हंसी आ रही थी। हाँ? तुम मेरे सामने ही हैं? हाँ? दिल लगी सोच रही है मेरे सामने। ये हाल है तो मेरे पीछे से बिस्तर पर ले जाओगे। अरे बस करो, बस करो, बस करो। और क्या रंगरलिए चल रही, मुझे अच्छी तरह पता है। बेशर्म कहीं की। बेशर्मों की तरह तुम बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें सुनने से तो अच्छा अब ला मुझे छिनाल बोला तुमने। बुढ़िया, दिमाग खराब हो गया क्या? इस औरत ने मारा था प्रेस की। रोज रोज मरने से तो अच्छा है हम दोनों मर ही जाते हैं। छुटकारा मिल जाएगा। हनी, क्या हुआ? उठो ना। तो मर क्या गया। हुआ? उठो हनी। पति अचानक से बेहोश हो गए हैं। प्लीज जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। लिखो 314 यूनिट ऑक्सीजन। अच्छा, ब्रेन हैमरेज हुआ। लगा है। ये क्या है? तुम बार बार मेरी बातें क्यों दोहरा रही हो? आई एम सॉरी। बंद कर दो। आगे सुनो। ये बूढ़ी औरत बड़े ही बुरे हालात में है, वरना अब तक अरेस्ट वारंट निकल जाता। जान से मारने के शक के बाद भी। ये अच्छी बात है। इसीलिए इस केस की सुनवाई पूरी होने के लिए क्या करेगी? बताओ क्या करोगी? सही कह रहे हैं। चलो कॉन्फ्रेंस रूम में डिफेंडेंट से मिलने जाना है। अच्छा, ऐसी औरत से। मैं यहाँ आपको बस इनसे मिलवाने लाया हूँ। आपकी तरफ से अदालत में केस ये लड़ेंगे। नमस्ते। इस औरत को, इस लड़की को तो जानती है। ये बच्ची सच में कोई वकील है? मेरा केस लड़ेगी ये सोच के ही डर लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सोल से ग्रेजुएट है। लगता तो नहीं। टॉपर। अब दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं और मेरे पापा 22 साल पहले वहीं पर रहते थे। हाउस नंबर 201 उसको याद नहीं है। हाउस 201। तुम यंगवू हो? यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम यंगवू हो। ओह, मैंने पहचान बनकर साबित कर दिया। क्या बात है, कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी प्यारी लग रही हो। और तुम्हारे पापा कुछ 5 साल पहले
उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काम छोड़ दिया, लेकिन छोटा मोटा काम कर तो हो ही गए होंगे। आपके पति डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सरकारी मुलाजिम थे? हाँ, वो सेक्शन चीफ थे। सरकार उन्हें और गुजारा हो जाता है। और आपका वो घर किसके नाम पर है? उन्हीं के नाम पर है। मेरे नाम पर तो बस असर पड़ेगा। हाँ, कुछ सोच रही थी वो। सारी चीजें उसके पति के नाम पर है। इसलिए उसने मारने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उसका बिहेवियर तो ऐसा ही था। ये सब क्या है? मैं चाहती हूँ। अटर्नी वू, तो तुम्हें वो बेकसूर लगती हैं? ये दिलवाना चाहता काफी रहेगा। देखो, ये ऐसा केस है जिसमें लॉयर को बस चुपचाप डिफेंडेंट की बगल में बैठे रहना है। अदालत उन्हें लगता है हमें इस केस में उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्यों? ऐसा सोचने की कोई वजह है? फिर से बेल पे आ गई। चाहे और 6 घंटे बाद 1.3 टन के अंडे दे दे, तो बताओ उस हमबैक व्हेल का वजन कितना होगा? मुझे नहीं ढूंढ पाओगे तो फोकस सीधा मेन पॉइंट पर। हाँ, तो क्या? ये केस क्रिमिनल केस है, इसलिए लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ किसी रिश्तेदार का कत्ल या कत्ल करने की कोशिश करे, जैसे पति या पत्नी, जिसे विरासत में प्राथमिकता हो या जिससे विरासत मिल सकती हो, अच्छा, उनके पति के नाम पर है। इसलिए अगर कत्ल की कोशिश साबित हो गई तो पति के मरने के बाद उनके हाथ से पेंशन और घर दोनों चलेगा। इसीलिए झगड़े के जुर्म में प्रोबेशन दिलवाना चाहती हूँ, ना कि कत्ल की कोशिश में। उसके पति की पेंशन से ही उसका गुजारा चलता था। अच्छा लगा मुझे। तुमने केस की बारीकी को ढूंढ निकाला। ताज्जुब है कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं। अब की इसने तारीफ उसकी। हाँ, अच्छा, तुम्हें हॉस्पिटल भी तो जाना होगा ना? चली गई। आई एम सॉरी। अटर्नी नहीं हूँ। ली जुनहो। मुझे पता है तुम्हें डार्क पसंद है, इसीलिए वैसे ही लेकर आई हूँ। 82% कोको। ओह वाओ, 82%। कितने सारे चॉकलेट। सब कुछ तुम्हें उसने दिया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चॉकलेट छोड़ो, हमें तो कोई च्युइंगम देने वाला भी नहीं है। जो बोलने आए हो बोलो ना। अच्छा, इसको जाना है। जुनहो को वो के साथ जाना है। फिर से वही दरवाजा। कहो तो मैं दरवाजा पकड़ लूं? जा थोड़ी रही हूँ, किसी का वेट कर रही। उसका इंतजार कर रही हो। वो एक्चुअली मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ। दोनों पता नहीं है। हवा को अंदर बाहर आने से रोकता है। कूलिंग और थर्मल इंसुलेशन के लिए अच्छा है। फायदा 1 है और नुकसान पूरे 3 हैं। शायद लैंडलॉर्ड से बात करके हम इसे बदलवा सकते हैं। अगर डांस करते करते पार करे तो कैसा रहेगा? हैं? मतलब इस घूमते हुए दरवाजे को रिदम पर 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। हाँ, बस ऐसे ही। बिल्कुल। ये पूछेगा क्यों नहीं आ रहा कोई। अच्छा, उसे वो आ रहा। हेलो, कौन है? हाँ, हेलो। पता नहीं है। से हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना? असल में मुझे ही तुम्हें ले जाने का काम दिया गया है। ओह अच्छा, मैं यानी वो हो। तुम्हारा नाम ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा वो यंग वो। एक उनके साथ निकल जाएगी वो। 3 1 2 3 1 2। चलो अब आगे बढ़ो। 1 2 3 1 2 3। अब निकल गई बाहर। अच्छा डांस करती हो। 1 2 3 1
तो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये ब्लड है। ये व्हाइट ब्लड दिमाग के ड्यूरामीटर के नीचे इकट्ठा हो गया है और इस कंडीशन खतरनाक है। इसकी मृत्यु दर 60% के लगभग है और इलाज किया भी तो बाद में इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। ऐसे हुआ हो? नहीं, इसकी गुंजाइश कम है। सिर पर लोहे के प्रेस से वार किया गया था और आमतौर पर यहाँ एडमिट है यहाँ पे। आंटी हम मिलने आए हैं। हेलो। तुम फिर गुस्सा होने लग गया हो? बेटी यहाँ आओ, जरा देखो इसे। तुमने इसे पहचाना क्या? कौन है ये? याद है सालों समझदार थे। अच्छा, तुम उसी हरामी की बात कर रही हो ना? हाँ। जो घर में घुसता था। अरे हाँ? नहीं नहीं, इसी के बहाने घर में घुसता था ना वो। अबे ये उस बुढ़ा कमीने की बेटी यहाँ क्यों आई है? तू चाहती है मैं यहीं मर जाऊं? चल भाग। अरे सर क्या करें आप? शांत हो जाइए। चुप हो जाइए। यहाँ सर दीवार पड़ा और ये अपना बड़ू चेहरा दिखाने आ गया। बाहर जाओ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। जाओ। अरे हनी तुम क्या? कान में करने लगे थे। माफ कर देना, मेरे पति कुछ ज्यादा ही शक्की हैं। वैसे बुरे आदमी नहीं है वो। पहले क्या बात कर रहे थे? आपने पुलिस को बयान दिया कि आप दोनों का झगड़ा हुआ था और आप उनकी जान लेना चाहते। आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सच था क्या? मेरा बस चले तो उसे अभी मार दूं। अभी क्या मन है? जरूरी नहीं। उस वक्त आपने जो मारने का सोचा था तो वो कत्ले की कोशिश है। वार करना चोट पहुंचाना कहा जाएगा। सबक सिखाना चाहती थी तो इसे वायलेंस कहा जाएगा। काम बदल सकती है। जब मैंने उन्हें फिर से किसी की भी फीलिंग्स को समझना, नशोर की वजह से उसकी नींद टूटने का डर होगा। ऐसा तो सही बोल रही है। यानी औरत अपने हस्बैंड से प्यार करती है तो ये अपने हस्बैंड को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है।